निजी एयरपोर्ट है जहां पर तमाम एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं अलग अलग नेताओं की, चाहे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हो या बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह या ड्रीम गर्ल या कहें बसंती का एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है। लालकृष्ण आडवाणी भी, उनका हैंगर भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं एक कतार में ढेर सारे एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट, 6 सीटर 7 सीटर एयरक्राफ्ट हैं जिनसे नेता प्रचार पे निकलते हैं और शाम तक वापस लौट आते हैं। देश के अलग अलग कोनों में भी जाते हैं। जिस तरह से प्रचार रफ्तार पकड़ रही है उस तरह से यहाँ पर तकरीबन पार्क में 20 से 25 एयरक्राफ्ट एक समय में मौजूद होते हैं। हमने नेताजी का हिंद में तमाम नेताओं को आपको दिखाया है, लेकिन आज नेताजी का हिंद में मशहूर अदाकारा ड्रीम गर्ल यानी कि बसंती हेमा मालिनी को आपको दिखाएंगे। हेमा मालिनी की छवियां दिखाएंगे, किस तरह से वो कैंपेन कर रही हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो हेमा मालिनी आ चुकी हैं और उनका कैंपेन किस तरह से चल रहा है वो शुरू करते हैं वो सिलसिला। हमारे साथ आज नेताजी का हिंद में हम आपको दिखाएंगे ड्रीम गर्ल यानी बसंती के लटके झटके, उनके तेवर और कैसे वो पूरे चुनावी मैदान में कैंपेन कर रही हैं, क्या उनकी तस्वीर है। स्वागत है हेमा जी। लगातार कितने दिनों से आप कैंपेन कर रही हैं इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान? मार्च एंड से शुरू किया मैंने। छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, उड़ीसा सब किया और कल ही मैंने गुजरात सब कवर किया 2 दिन। राइट नाउ यूपी एंड देन गोइंग टू बागडोगरा, दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे। जो कैंपेन में जाती हैं आप भाषण देने के लिए तो कुछ तैयारी करनी पड़ती है या चूंकि आपको इतना डायलॉग बोलने की पहले से आदत है, इतने डायलॉग बोल चुकी है कि सीधा गई और अपना शुरू हो गई? नो, पहले जो 2-3 मीटिंग जो है बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या एक्चुअली क्या बोलना है। बाय 2-3 दिन में सब फुल्ली तैयार हो जाता है। देन आई डोंट नीड एनीथिंग, आई कैन जस्ट स्पीक। नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू स्पीक। दे आर द सेम थिंग वी आर रिपीटिंग कंटिन्यूसली। और एक ही चीज है, जहां जाते हैं, जिस तक झारखंड गए तो वहां की समस्या, वहां की बातें करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ तो उसके बारे में, तो एक एक स्टेट के बारे में बोल के फिर जनरल जो भी टॉक होता है वो मैं करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी। आप जब कैंपेन में जाती हैं, भाषण देती हैं तो किन मुद्दों का जिक्र करती है और आपको लगता है कि लोग आते हैं बसंती को देखने या फिर मुद्दों की भी वो समझते हैं कि अच्छा जो रियल इशू है वो भी हेमा मालिनी के मुंह से सुनना चाहते हैं? वो तो पहले तो मुझे एक बसंती के रूप में देखते हैं और बसंती इन द सेंस एक कलाकार के रूप में चाहते हैं बहुत। ये कैंपेन करने में पता चलता है कि कितना प्यार उनमें है मेरे लिए, इसका बहुत ही क्लियर मालूम पड़ता है क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से कितनी भी धूप हो तो आके बैठे रहते हैं, देखते हैं, बातें सुनते हैं, बहुत खुशी से सुनते हैं मैं जो बोलती हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो पूरा वोट में भी बदलता है। लेकिन लास्ट में एक बाकी नेता से ज्यादा मेरे में एक चीज एक्स्ट्रा मांग रहती है उनकी, एक डायलॉग सुनाओगे। सबसे पॉपुलर डायलॉग कौन सा होता है जो आप सुनाती हैं? चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। आपको मैं इसको टर्न कर देती हूँ, आपको इनको जिताना है। आपको तस्वीर क्या दिख रही है? आपको लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, पूरे देश में आप घूम रही हैं? देखिए आगे क्या होगा वो तो हमें किसी को नहीं मालूम है। इस वक्त तो हम सब लोग इसी मकसद के साथ काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीता। और हम इतना पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही हम लोग आगे बढ़ के ये करेंगे तभी पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा ना। जब आप 2004 में आपकी एंट्री हुई, जब प्रमोद महाजन थे, कैसे आप बीजेपी में आई और कैसे ये प्रमोद जी ने आप लोग को अप्रोच किया था कि आप बीजेपी में आए? नहीं, किसी ने नहीं अप्रोच किया। ये उस वक्त विनोद खन्ना जी ने मुझे बुलाया था। अच्छा। ही इज माई कोलीग, वर्क इन सो मेनी फिल्म, सेवरल फिल्म। तो उनका गुरदासपुर से वो खड़े थे उस वक्त, तो उन्होंने चाहा कि मैं आऊं, थोड़ा सा
प्रचार के लिए आ जाऊं। मैं पहले बहुत हेजिटेट कर रही थी क्योंकि मैंने कभी ये किया ही नहीं है, लेकिन मेरी माताजी जो है वो अभी नहीं है इस वक्त। व्हेन शी वाज अलाइव, उस वक्त उन्होंने बोला कि तुमको जाना चाहिए क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये पार्टी है एंड ही इज वंडरफुल। एंड माई होल देन आई रियलाइज माई होल फैमिली जो है दे आर सो मच इम्प्रेस्ड विथ बीजेपी, their way of thinking and अटल जी। तो मम्मी ने मेरे लिए एक स्पीच भी लिख के दिया। मैंने बोला मैं भाषण क्या दूंगी, मुझे नहीं मालूम है ये सब। So she wrote and gave the speech to me, so which I kept it till today. And और विनोद जी के लिए मैंने जाके प्रचार किया था और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स ऑलराइट, आई हैव बीन ए फिल्म आर्टिस्ट, इवन नाउ आई एम। मैं हर जगह डांस परफॉर्मेंस करती हूँ और मेरी फिल्म में भी, अभी तो फिल्म नहीं कर रही हूँ, पहले जितना भी किया है उसको देख के उसका जो इम्प्रेशन इतना लोगों में पड़ा हुआ है कि मैं डांस का भी प्रोग्राम होता है तो बहुत भीड़ आती है। तो लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रचार में जाऊंगी तो इतना इसका इम्पैक्ट कितना होगा। कोई लोगों ने मुझे फोन किया कि आगे जो आने वाला प्रचार में आप करेंगे क्या, दे आस्क्ड मी। Then again my mother said yes you must go. Then I said then I think I will become one of the party member, like it looks like that. By the time I became the Rajya Sabha member, I got Padma Shri also, उन दिनों में मिल गया। ये आप 2004 की बात कर रही हैं या फिर 2003 की बात कर रही हैं? 3 की बात कर रही हैं, 3 की बात कर रही हूँ। उसके बाद ये सब हुआ। हेमा जी, अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली से आपका नाम था, पार्टी चाहती थी कि आप खड़ा हो जाएं वहाँ से, और वहाँ से पहले भी सेलिब्रिटी खड़े होते रहे हैं, तो आपने क्यों मना कर दिया? पता नहीं, हिम्मत नहीं हुई लड़के की? नहीं लड़ने की ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो जीत जाती है वहाँ से। मैं ऐसी देख रही थी कि मेरे से हो सकता है कि नहीं। एक तो सबने बोला दिल्ली से कहा गया, फिर लखनऊ से कहा गया, मथुरा से भी पहले कहा गया, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा मन किस जगह से है मैं वहाँ से खड़ा होना चाहती हूँ। आई नो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि हम कहीं भी खड़े रहेंगे तो लोगों का प्यार इतना है, शायद हम जीत भी जाएंगे। लेकिन जीतने के बाद उस जगह के लिए मैं क्या काम कर सकती हूँ? यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली सब डेवलप प्लेस है, बॉम्बे भी ऐसे, बॉम्बे से भी खड़ा होने के लिए बात हुई थी। बट आई वुड लाइक टू टेक अ प्लेस विच इज लिटिल मोर बैकवर्ड, सो आई वुड लाइक टू रियली जेन्युइनली आई वांट टू वर्क फॉर दैट प्लेस। और ये किस स्टेट का होगा? इट कैन बी एनीवेयर एंड आई एम श्योर पीपल विल एक्सेप्ट मी एनीवेयर। आपको उम्मीद है कि आपको जगह दी जाएगी कैबिनेट में? अगर हम इस लायक हैं, हम कर सकेंगे तो देंगे, तो हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, आप लायक हैं तो पूरी देश जानता है कि आप लायक हैं। इफ दे गिव आई विल एक्सेप्ट इट। आपके हिसाब से कौन सा, आप किस फील्ड में काम करना चाहिए, कौन सा मंत्रालय जो आपके टेस्ट का हो? क्योंकि आप फिल्म फैटेंसी से जुड़ी हुई हैं, तो INB मिनिस्ट्री या इस तरह के आप ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। नो, मैं बहुत ज्यादा इतना ड्रीम या उम्मीद नहीं रखती हूँ। ज्यादा एम्बिशन नहीं रखती है। जो मिल जाए ठीक है, जो मिल जाए ठीक है, ऐसे भी नहीं। आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, like what Renuka ji is doing, something like that in that area for the poor people, something really good, which should be, you know, मैं मैनेज कर सकूं और मेरे से होगा वो चीज। If I accept something, I should give full time for that. फिलहाल हमें एक लेना होगा ब्रेक के बाद जब आएंगे समय पे तो हम बात करेंगे फिल्मों की, किस तरह से हेमा मालिनी का करियर शुरू हुआ, किस तरह से बसंती का रोल मिला, और आज की तारीख में बॉलीवुड का बादशाह कौन है ये भी जानेंगे